हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और आई होप सब लोग ठीक हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन द लास्ट वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किया अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हमारा ये उसी सीरीज़ में सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे फैस की, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन से की टर्म्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से देखे गए हैं, उनके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करें उससे पहले आई वुड लाइक टू से कि आप अपना पेन एंड पेपर ले लीजिए। हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका एक पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा यूनिट 3 जो है नेट एग्ज़ाम के सिलेबस का, दैट इज़ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में जब आप पढ़ेंगे इसे, तो आपको जो टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फाइबर हो गया, फिलामेंट, स्टेपल फाइबर, मोनोफिलामेंट यार्न्स, मल्टी फिलामेंट यार्न्स, बाई कॉम्पोनेंट फाइबर्स, बाई कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपको ये समझनी पड़ेंगी कि ये क्या है, क्यों इनका यूज़ किया जाता है, और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब की, राइट। तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे फाइबर्स की प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्राइमरी में अगर बात करें तो जैसे टेनेसिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, और सेकेंडरी की बात करें तो जैसे डेंसिटी या कलर्स, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये डिफरेंस है, या इन प्रॉपर्टीज़ में भी इन फाइबर्स का क्या रोल है और किस तरीके से ये अलग हैं। इन्हीं चीज़ों से आप किसी भी फाइबर की पहचान कर सकते हैं, या फिर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ से। साथ ही साथ आप उसके यूज़ से या फिर केयर एंड मेंटेनेंस से भी एक फाइबर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम फाइबर्स की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स डिस्कस की क्लासिफिकेशंस आपको किस तरीके से समझनी है। तो आप इसमें नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, तो ब्रॉड हो गया हमारा। नेचुरल में आपका आ जाता है जैसे सेल्यूलोसिक, प्रोटीन एंड मिनरल, और मैन मेड के अंदर आपका आ गया सेल्यूलोसिक, मैन मेड सिंथेसाइज, मिनरल एंड इलास्टोमरिक। ठीक है, अब बात करते हैं यार्न्स की। तो यार्न्स में किस तरीके यार्न्स होते क्या हैं, पहली बात तो। फिर उनके टाइप्स क्या हैं, जैसे सिंगल हो गया, पाइल्ड, केबल्स, थ्रेड, फैंसी, कॉम्प्लेक्स सिंगल यार्न्स, कॉम्प्लेक्स फ्लाई यार्न्स, कोर एंड मेटालिक, टेक्सचर्ड यार्न्स। तो समझ रहे हैं, इन अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, इनकी अलग अलग टाइप्स हैं, क्यों है ये। तो टर्म से ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप इनकी डेफिनेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आजकल जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो टेक्सचर्ड यार्न के अराउंड देखे गए हैं रिसेंटली। अब बात करते हैं वीव्स की। तो वीव्स में आपको जैसे बेसिक वीव्स होती हैं कुछ हमारी, कुछ डेकोरेटिव वीव्स होती हैं। फिर इनके टाइप्स अगर आप देखें तो बेसिक में जैसे प्लेन, ट्विल एंड सैटर्न आ गई। डेकोरेटिव में आपका डॉबी, सरफेस फिगर एंड पाइल्स आ गई। तो डेकोरेटिव के अराउंड अराउंड आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। इसमें आपको उनके प्रोसेस, प्रॉपर्टीज़ और उनके यूज़ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आपका प्रोसेस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी भी चीज़ का प्रोसेस क्या करेंगे, फास्ट में यूजुअली देखा गया है कि प्रोसेस वाले क्वेश्चन बहुत देते हैं ये लोग। तो ये एक सीक्वेंस होती है ना, इसके बाद ये किया, उसके बाद वो किया। तो ये लोग क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को यू नो डिसमेंटल कर देंगे या फिर इधर उधर कर देंगे, और फिर उसके बाद पूछेंगे व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपको उसका करेक्ट सीक्वेंस लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स ऐसी आ जाती हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस भी हैं, मुझसे तो अभी भी नहीं हो पाती। तो आपको वो टर्म समझनी पड़ेगी कि इस टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो 3 बेसिक चीज़ें हैं हमारी यहाँ पर, 3 फाइबर्स हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिस पर अक्सर क्वेश्चंस देखे गए हैं, जो है हमारा कॉटन, वूल एंड सिल्क। तो इनकी प्रोसेसिंग को आप समझिए, इनकी प्रोसेसिंग के मेथड को आप लिख लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ईजी पड़े आपको।
अब बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में। तो हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम एक फैब्रिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वोवन, निटेड या नॉन वोवन, राइट। अब इन तीनों का डिफरेंस समझिए कि ये 3 डिफरेंट क्यों हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों क्यों डिफरेंट है। क्योंकि इनका मेकिंग डिफरेंट है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं और उसी से इनका यूज़ डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टेक्सटाइल फिनिशेस। तो टेक्सटाइल फिनिशेस में हमारे कुछ जनरल फिनिशेस होते हैं जिनको आप समझ सकते हैं थ्रू, जैसे कि मैकेनिकल हैं या केमिकल, परमानेंट और नॉन परमानेंट, जनरल और फंक्शनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिनिशेस को समझ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखा गया था कि डी साइजिंग और रिमूवल ऑफ स्टार्च एजेंट अगर हमें करना है तो किस तरीके का प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। तो उसका पूरा सीक्वेंस है, जैसे स्कोरिंग, ब्लीचिंग, टेंटरिंग, मॉइस्चराइजेशन, कैलेंडरिंग, है ना। तो ये पूरा सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस को वो उल्टा पुल्टा करके आपको पूछ देंगे और बोलेंगे इसका सही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लगाइए। तो ये सीक्वेंस आपको समझनी पड़ेगी। एक एक टर्म का आपको मतलब पता होगा ना, तो आप इस सीक्वेंस को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वूल के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल फिनिशेस है जो हम स्पेशली वूल फाइबर के अराउंड करते हैं, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग की। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप समझ लेंगे तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा ये वाला चैप्टर। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर वो डिफरेंट डाइज का मतलब समझ ले, कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती हैं, और हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, थोड़ा सा भी उन्हें रफ आइडिया हो जाएगा ना, तो दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर देम। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो पहले एक बार एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कुछ फाइबर्स को मतलब जब हम डाई कर रहे होते हैं तो अलग अलग स्टेजेस पर उसको यूज़ करते हैं। तो इसके टर्म्स हैं जैसे स्टॉक डाइंग, स्कीन डाइंग, स्लब डाइंग। तो ये 3 टर्म्स हैं, आप इनको और एक्सप्लोर कीजिए, गूगल कीजिए। अगर नहीं पता चलता तो जस्ट राइट इट बैक टू अस, विल डिस्कस इट मोर। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइज की। तो जैसे हमारी कुछ डायरेक्ट डाइज होती हैं, एजोइक डाई हो गई, एसिड डाई हो गई, केटोनिक हो गई, डिस्पर्स, वैट, रिएक्टिव, पिगमेंट कलर। तो ये अलग अलग तरीके के डाइज हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर एक डाई को हर चीज़ में डाल सकते हैं, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं तो आपको समझने पड़ेंगे। फिर आपके जैसे प्रिंटिंग में आ जाता है, प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं, कुछ रेजिस्टेंट प्रिंटिंग होती हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, फोटोग्राफिक प्रिंटिंग, इस तरीके से बहुत सारी हैं, तो आप उनको भी समझिए। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं जो है हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। इसमें आप टेक्सटाइल्स को जैसे 4 मेन हेडर्स में डिवाइड कर लीजिए, एम्ब्रॉयडर्ड, प्रिंटेड, वोवन एंड डाइड। ठीक है, अब इन चारों के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि किस रीजन में पाई जाती हैं, क्या कंटेंट इनमें होता है, मतलब कब कब वो फैब्रिक को यूज़ करते हैं। जैसे अगर पंजाब है तो पंजाब के अंदर जो उनका दुपट्टा होता है, फुलकारी दुपट्टा, वो कब किस फंक्शन पे यूज़ किया जाता है या क्यों, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें, राइट। फिर आपको टेक्निक देखनी पड़ेगी कि टेक्निक क्या है। तो अगर कांथा है तो कांथा की टेक्निक क्या है, इट्स अ रनिंग स्टिच, है ना। बहुत सारी लेयर्स होती हैं फैब्रिक की, उसके ऊपर ये लोग रनिंग स्टिच करते हैं। तो व्हाट्स द टेक्निक, इस तरीके से। फिर मोटिव्स क्या क्या यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पर एनिमल मोटिव्स होते हैं, कुछ जगह पर जियोमेट्रिक मोटिव्स होते हैं, है ना। कुछ जगहों पर गॉडली या फिर फिगर्स के ऊपर इस तरीके से, जो जैसे कलमकारी वगैरह हो गया, तो इसमें आपको भगवान की बहुत सारी इमेजेस के ऊपर एनिमल्स, पीकॉक, इस तरीके की आपको वो देखने को मिलती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कलर की। तो कलर में भी आपको देखने को मिलेगा कि हर रीजन के अपने कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जिनको वो अपने टेक्सटाइल में इम्बाइब करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। फिर डिज़ाइनिंग के ऊपर आ जाता है कि डिज़ाइन में आपको किस तरीके से उनका डिज़ाइन देखने को मिलता है ना। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो बनता है वो अक्सर यही वाला होता है कि मिक्स एंड मैच वाला। आपको एक साइड पर दे देंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के नाम, और दूसरी साइड पे या तो दे देंगे उनके मोटिव्स अलग अलग, फिर आपको मैच करना पड़ेगा इस रीजन का ये वाला मोटिव है। या फिर वो आपको वहाँ पर वो दे सकते हैं कि यू नो जैसे टेक्निक दे दी या फिर कलर्स दे दिया,
या मेनली तो वही देते हैं कि फैब्रिक का नाम दे देंगे कि कलमकारी कौन से रीजन का है, कांधा कहाँ का है, फुलकारी कहाँ का है, जामदानी कहाँ का है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको मिक्स एंड मैच के लिए वो दे देते हैं। बात करते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग की एंड क्वालिटी कंट्रोल की। तो इसमें आप फाइबर की देख सकते हैं, यार्न की टेस्टिंग कर सकते हैं और फैब्रिक की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर फैब्रिक की फाइबर की करें तो फाइबर में आप लेंथ, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस को चेक करेंगे। यार्न टेस्टिंग में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ यार्न्स या यार्न काउंट या यार्न नंबर, ठीक है, वो देख लें। ट्विस्ट ऑफ यार्न देख लें, स्ट्रेंथ ऑफ यार्न, अपीयरेंस एंड इवननेस ऑफ यार्न। अब अगर टेस्टिंग ऑफ फाइबर करते हैं तो उसमें आपको जो देखना है वो है कंस्ट्रक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका एट्थ एंड नाइन्थ पॉइंट है, इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ करंट अफेयर, जो अप टू डेट अगर आप न्यूज़ देखते हैं या फिर अगर आप गूगल वगैरह भी करेंगे तो यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस कि टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट में इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स कौन से आजकल आ रहे हैं। यू नो इसके अंदर अगर आप अभी कोविड से रिलेटेड भी अगर देखें तो किस तरीके से हम फैब्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो यू नो विच आर सेफ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 4 अपैरल डिज़ाइनिंग। इसमें आपका जो सुइंग मशीन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक क्वेश्चन देखा गया है जिसमें कहते हैं कि अगर धागा डालना है मशीन के अंदर तो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस को ये वही ट्विस्ट कर देंगे एंड देन यू हैव टू राइट द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज़ आस्क्ड। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपका एक पॉइंट जो है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दे टेंड टू मिक्स इट अप, है ना। तो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स को हम प्रिंसिपल के अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, लाइन है, टेक्सचर है, फॉर्म है, कलर है, स्पेस है, वैल्यू है, राइट। और प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे, प्रपोर्शन, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, हार्मनी। तो आप ये जो एलिमेंट्स हैं उसको डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो है वो आप प्रिंसिपल उससे आप क्रिएट कर सकते हैं या उस प्रिंसिपल में आप उसे ढाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैशन की। तो फैशन में आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है टर्म्स। टर्म्स जैसे स्टाइल क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज़ टाइमलीनेस, है ना। और फैशन में ही आपका आ जाता है फैशन साइकिल, जिसकी स्टेजेस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि स्टेजेस लाइक इनोवेशन, राइज, एक्सेलरेशन, जनरल एक्सेप्टेंस, डिक्लाइन, ऑब्जुलेंस। तो इट्स अ इन्वर्टेड यू वाला शेप आता है आपके इस फैशन साइकिल का, जिसके अलग अलग स्टेजेस में आपको देखना पड़ेगा कि हर स्टेज में क्या होता है। वैसे तो नाम से ही बहुत क्लियर है बट यू नीड टू गो थ्रू इट। फिर आता है आपका फैशन एडॉप्शन थ्योरीज। तो हमारे पास इसमें 3 थ्योरीज आ जाती हैं, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस एंड बॉटम अप। नाम से ही बहुत क्लियर है। तो आप इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा कि किसने इंट्रोड्यूस कराई थी ये थ्योरीज, तो इट विल बिकम मोर हैंडी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस में। तो इसमें आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, जैसे ड्रेपिंग हो गया, फ्लैट पैटर्न क्या होता है, ड्रेपिंग मेथड, सॉरी ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न एंड ड्रेपिंग मेथड। तो ये 3 आपको समझने पड़ेंगे। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्लोथिंग वाला जो ये चैप्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अक्सर आप अगर आप 3-4 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा केयर एंड मेंटेनेंस में से। तो इसमें आपको वही सीक्वेंस वाला ही ऑर्डर हो जाता है कि आपको लॉन्ड्री के सीक्वेंस पूछ लेंगे, वूल, कॉटन या सिल्क में, है ना। या फिर आपको पूछ लेंगे कि स्टेन रिमूवल अगर आप कर रहे हैं तो जैसे हमारे अलग अलग स्ट्रेन्स होते थे ना, एनिमल, कॉटन, डाई, मिनरल एंड ग्रीस। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या डालते हैं या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है आपका लेबल एंड सिम्बल्स। तो देर डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स एसोसिएटेड टू वॉशिंग क्लोथ्स। जैसे अगर मशीन वॉश है तो कौन सा सिंबल है, ब्लीच डाल के करें तो कौन सा सिंबल है ना, आयनिंग है तो कौन सा सिंबल है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट दीज सिंबल्स। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा उन्हें कि क्या सिंबल का क्या मतलब है। और बाकी तो आप अगर अब देखें, जैसे हमारा 9th वाला पॉइंट है इसके अंदर, विच इज़ अ सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। तो इट्स ईजी, आप
एक बार रीड भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अदर देन दैट मेनली फैस के सब्जेक्ट में अगर आप देखें ना, तो आपको टर्मिनोलॉजीज पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट की बराबर नॉलेज हो या फिर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चले जाएं. कर सकते हैं, वेरी गुड. अगर आप नहीं कर पाते, तो अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, उसकी टर्म्स आपको काफ़ी हद तक क्लियर हैं, तो आप यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दैट क्वेश्चन और क्रैक दैट एग्जाम. तो ऐसा अक्सर होता है कि चार ऑप्शंस में से एक को हम कह देते हैं अच्छा ये तो है ही नहीं, बाकी तीन के अंदर यू गेट कंफ्यूज या दो के अंदर यू गेट कंफ्यूज कि अच्छा इनमें से कौन सा है, पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. बट वहाँ पर क्या आ जाता है ना, आपका स्मार्ट गेस एंड कैलकुलेटेड गेस. तो आप किस तरीके से उसे लिंक करके समझ के आप उस ऑप्शन को चूज करते हैं, दैट ओनली डिसाइड्स कि हाँ यू क्रैक दैट क्वेश्चन और नॉट. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट फास्ट. ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस. एंड अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू फास्ट, सो डू कमेंट, या फिर आप मैसेज कर दीजिए कुछ भी. हमारे पास जैसे इसके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ ऑल द ग्रॉसरी रिलेटेड टू फास्ट. Other than that, you know the drill: like, share and subscribe. And thank you for joining us. Take care. Bye.